गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का एनसीईआरटी मैथ का सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का दो तरीका, एक सब्जेक्टिव तरीका, दूसरा ऑब्जेक्टिव तरीका। यदि एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछेगा तो अलग तरीके से सॉल्व होगा और ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो अलग तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव तरीके सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया उसको हम लोग y का मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, साइन इनवर्स को हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर ले आएंगे। ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू -1/2। जैसे राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा साइन y इक्वल टू, अब देखेंगे साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री मान 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री मान 1/2 होता है। साइन 30 को हम लोग रेडियन में क्या लिखेंगे, π/6। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस लगा दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इसका रेंज चेक करेंगे। किसका रेंज चेक करेंगे, रेंज चेक करेंगे साइन इनवर्स का। लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेके π/2 तक होता है। साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। क्या -π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करता है, नहीं करता है। ये जो -π/6 लिखा हुआ है -π/2 से π/2 के बीच में है नहीं है। हम लोग चेक करते हैं, इसको डिग्री में लिखते हैं। π/6 यानी कि 30 डिग्री, माइनस लगा हुआ। π/2 यानी कि 90 डिग्री, माइनस हो जाएगा +90 डिग्री। क्या -30 जो है -90 और +90 के बीच में आता है या नहीं आता। -30 जो है -30 -90 और +90 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, बिल्कुल इसके बीच में आ रहा है। यदि रेंज मैच कर गया, यदि रेंज जो है लाइक कर जाए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू -π/6 और एक्चुअल में y हम लोग किसको मान के रखे हैं, साइन इनवर्स -1/2 को क्या माना है, y। तो लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/6। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। यदि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो cos इनवर्स 3/2 को हम लोग y की ओर लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा लेट y इक्वल टू cos इनवर्स √3/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cos इनवर्स को हम लोग राइट से लेफ्ट ले आएंगे। ये हो जाएगा cos y इक्वल टू √3/2। cos y इक्वल टू, अब देखेंगे cos √3/2 cos कितना डिग्री मान होता है, cos 30 मान होता है। ये हो जाएगा cos π/6। अब रेंज चेक करेंगे। रेंज क्या चेक करेंगे, रेंज ऑफ cos इनवर्स। cos इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से π, 0 से π के बीच में। क्या π/6 0 से π के बीच में लाई करता है, हाँ बिल्कुल लाई करता है। जैसे रेंज में आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये हो जाएगा y इक्वल टू π/6 और y हम लोग किसको माने थे, cos इनवर्स। y किसको माना है, cos इनवर्स √3/2 क्या माना है, y इक्वल टू आ जाएगा π/6। ये आंसर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो cosec इनवर्स 2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो cosec इनवर्स 2 को हम लोग y का मान लेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cosec इनवर्स को हम लोग इधर ले आएंगे। ये हो जाएगा cosec y इक्वल टू 2। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, अब हम लोग आके चेक करेंगे कि cosec कितना डिग्री मान 2 होता है। हम लोग जानते हैं कि cosec 30 का मान, cosec 30 यानी कि π/6 का मान क्या होता है, 2। अब रेंज चेक करेंगे। रेंज cosec का रेंज कहां से कहां तक होता है, cosec का रेंज होता है -π/2 से π/2, 0 को छोड़ के। क्योंकि 0 पे cosec मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड। क्योंकि cosec का 0 पे मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड। अब रेंज चेक करें, क्या π/6 जो है, क्या π/6 जो है -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, -π/2 से +π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसी के बीच में आ रहा है। कैसे चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। पाई यानी कि π/6 यानी कि 30 डिग्री, π/6 यानी कि 30 डिग्री और इसका मान -90 से +90। क्या 30 डिग्री जो 30 है -90 से +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। यदि रेंज लाइक कर जाए, यदि रेंज लाइक कर जाए उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू π/6। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6 और एक्चुअल y हम लोग किसको माने हैं, cosec इनवर्स 2 को क्या माने हैं, y। तो लिखेंगे cosec इनवर्स
2 इक्वल टू क्या आ गया पाई/6, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 4, tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। यदि tan इनवर्स -√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो इसको हम लोग y इक्वल मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -√3। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -√3। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप हो जाएगा tan y इक्वल टू, अब देखेंगे √3 tan कितना डिग्री मान होता है, √3 tan 60 डिग्री मान होता है। 60 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे पाई/3, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। अब जाकर रेंज चेक करते हैं, क्या ये जो वैल्यू आया है ये tan इनवर्स का रेंज से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो लिखेंगे tan इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। क्या ये जो वैल्यू लिखा हुआ है -पाई/3 इस रेंज के अंदर लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, माइनस लगा दिए, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री, पाई/2 यानी कि 90 डिग्री। क्या -60 जो है -90 और +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, -60 जो है -90 और +90 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यानी कि रेंज मैच कर गया। इधर ये जो वैल्यू है रेंज में है, इधर रेंज में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ये हो जाएगा y इक्वल टू -पाई/3। और एक्चुअल y हम लोग किसको माने हैं, tan इनवर्स -√3 इक्वल टू क्या माने हैं, सॉरी इक्वल टू क्या आ जाएगा -पाई/3, ये आंसर हो जाएगा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 सब में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने बोला है। तो पहला स्टेप क्या करेंगे, जो भी हमारे पास दिया गया फंक्शन है इसको हम लोग y पर मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। अब इसको cos को हम इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, cos y इक्वल टू 1/2, cos कितना डिग्री मान होता है, cos 60 डिग्री मान होता है, ये हो जाएगा पाई/3। अब यहाँ माइनस था, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग माइनस लगा देंगे, ये माइनस लगे। अब जाके रेंज चेक करेंगे, cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, cos का रेंज होता है 0 से लेके पाई के बीच में। क्या -पाई/3 इस रेंज में लाई कर रहा है, इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये माइनस में और ये वैल्यू किसमें है, प्लस में। तब जाके रेंज में लाना होगा। तो रेंज में लाने के लिए हम लोग जानते हैं कि cos का मान जो होता है 0 से लेके पाई के बीच में होता है। cos का रेंज क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में। अब cos का मान जो है माइनस किस क्वाड्रेंट में होता है, माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और माइनस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। इधर हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लेके जाएंगे तो रेंज से बाहर हो जाएगा, क्योंकि cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में। cos का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में। यदि हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेके आएंगे तो जो है पाई से बड़ा हो जाएगा, इस रेंज से बाहर हो जाएगा। इसलिए हम लोग cos का मान सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में लाएंगे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। यदि पाई में से थीटा घटा लेंगे, जो भी एंगल दिया हुआ वो घटा लेंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और हमारा वैल्यू रेंज में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू cos पाई माइनस पाई/3, ये हो जाएगा cos y इक्वल टू cos 2 पाई/3। अब जाके फिर से रेंज चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ, 2 पाई/3। 2 पाई/3 का 2 के बदले 2, पाई के बदले क्या होगा 180/3। 3 से कटाएंगे कितने बार में, 3 से कटाएंगे 60 बार में। 60 दूनी कितना हो जाएगा 120। 120 जो है 0 से 180 के बीच में है, यानी कि अब वैल्यू रेंज में आ चुका है। जब रेंज में आ चुका है तब क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर कर लेंगे। किसको कंपेयर करेंगे, cos इक्वल तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई/3। और y हम लोग किसको मान के रखे थे, मान के रखे हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो tan इनवर्स -1 को हम लोग y को मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स -1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan इनवर्स को हम लोग लेफ्ट साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -1। tan y इक्वल टू, अब देखते हैं जो है 1 tan कितना डिग्री मान होता है, जो tan पाई/4 का मान क्या होता है 1। अब यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे हम लोग माइनस लगा देंगे। अब रेंज चेक करते हैं, tan का रेंज क्या होता है -पाई/2 से पाई/2 के बीच रेंज होता है। क्या ये वैल्यू रेंज में लाई कर रहा है, हाँ ये वैल्यू बिल्कुल रेंज में लाई कर रहा है। कैसे लाई कर रहा है, पाई/4 का मतलब होगा -45 डिग्री, और ये -90 से +90 के बीच में ही आता है। -45 डिग्री जो है -90 से +90 के बीच में आता है। यदि वैल्यू रेंज में हो तो क्या करेंगे हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा y इक्वल टू
माइनस पाई बाय 4। और एक्चुअल में हम लोग y किसको माना है, टेन इनवर्स माइनस 1 को। y हम लोग किसको माना है, टेन इनवर्स माइनस 1। टेन इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू क्या आ गया, पाई बाय 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सेक इनवर्स 2/√3 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो सेक इनवर्स 2/√3 को हम लोग y बराबर मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा सेक y इक्वल टू 2/√3। सेक y इक्वल टू, अब देखेंगे 2/√3 से कितना निर्माण होता है, सेक पाई बाय 6 का मान क्या होता है, 2/√3। अब जाकर रेंज चेक करते हैं। सेक का रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 से पाई तक होता है, लेस देन पाई बाय 2। पाई बाय 2 छोड़ के सेक का मान 0 से पाई के बीच में होता है, सिर्फ पाई बाय 2 को छोड़ के, क्योंकि पाई बाय 2 पे इसका मान क्या होता है, नॉट डिफाइन हो जाता है। तो ये रेंज जो है, रेंज लाई कर रहा है, रेंज लाई करेगा तो ये जो वैल्यू है इसी रेंज के अंदर में आ रहा है, तो रेंज लाई करेगा, क्या करेंगे, लिखेंगे लोग, कंपेयर कर लेंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। और y लोग किसके मान के रखे हैं, सेक इनवर्स 2/√3 क्या माने हम लोग, y इसका मान आ गया पाई बाय 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉट इनवर्स √3, लेट y इक्वल टू कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा कॉट y इक्वल टू √3। कॉट y इक्वल टू √3। कॉट कितना डिग्री होता है, कॉट 30 डिग्री होता है, ये हो जाएगा कॉट पाई बाय 6। अब जाकर रेंज चेक करते हैं। कॉट का रेंज होता है 0 से पाई के बीच में, ये वैल्यू रेंज में लाई कर, इसलिए y इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6। और y हम लोग किसको मान के रखे हैं, y मान के रखे हैं कॉट इनवर्स √3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई बाय 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। कॉस इनवर्स -1/√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे। तो पहले स्टेप होगा लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2। कॉस इनवर्स उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू -1/√2। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कॉस y इक्वल टू, अब देखते हैं 1/√2 कॉस कितना मान होता है, कॉस पाई बाय 4 का मान होता है। अब कॉस का रेंज चेक करते हैं। रेंज कॉस का कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके पाई तक। कॉस का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। कॉस का रेंज 0 से पाई, क्या ये रेंज में लाई कर रहा है, नहीं लाई कर रहा है। यदि रेंज में लाई नहीं करेगा तो हम लोग इसको रेंज में लाना पड़ेगा। रेंज में कैसे लाएंगे, कॉस का रेंज होता है 0 से लेके पाई तक। अब कॉस यहाँ आ गया, कॉस किस में, माइनस में। 0 से पाई के रेंज जो है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए और माइनस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान माइनस होता है। तो पाई में से थीटा घटाएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। जब भी कॉस और सेक माइनस में होगा तो पाई माइनस जो भी एंगल दिया होगा वो घटा लेंगे, हमेशा रेंज में आ जाएगा। कॉस और सेक जब भी माइनस में दिया होगा तो पाई माइनस थीटा करेंगे, रेंज में आ जाएगा, बाकी सारा रेंज में ही रहता। ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा का मान कितना है, पाई बाय 4। ये हो जाएगा कॉस y इक्वल टू कॉस 3 पाई बाय 4। अब जो वैल्यू रेंज में आ चुका, चेक कर लेते हैं फिर भी। 3 इंटू पाई मान 180/4, 4 से कटेंगे कितने बार में, 45 बार में। 45 गुणा 3 करेंगे कितना होगा, 135। 135 जो है 0 से 180 के बीच में आ रहा है। 135 जो है 0 से 180 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारा वैल्यू रेंज में आ चुका है। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या होगा, 3 पाई बाय 4। और y हम लोग किसको मान के रखे हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/√2 इक्वल टू 3 पाई बाय 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, cosec इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना। cosec इनवर्स -√2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे। तो ये लिखते हैं, ये हो जाएगा लेट y इक्वल टू cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा cosec y इक्वल टू -√2। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा cosec y इक्वल टू, लगता है √2। cosec कितना निर्माण होता है, cosec पाई बाय 4 का मान क्या होता है, √2। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी क्या करें हम लोग, माइनस लगाते हैं। अब जाकर रेंज चेक करते हैं। cosec का रेंज कहां से कहां तक होता है, -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है। cosec का रेंज जो है -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, लेस देन 0। cosec 0 पे मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड। cosec 0 पे मान क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो अब चेक करते हैं, क्या ये वैल्यू रेंज में लाई कर रहा है कि नहीं लाई कर रहा। इसका जवाब 45।
-45 जो है -90 से +90 के बीच में आ रहा है, इसलिए वैल्यू ये लाई कर रहा है। यदि वैल्यू लाई करेगा तो हम लोग कुछ नहीं करना था, सिर्फ कंपेयर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -π/4 और y हम लोग किसको मान के रखे हैं, कोसेक इनवर्स -2, कोसेक इनवर्स -√2 को हम लोग क्या मान के रखे y, इसका मान क्या हो जाएगा π/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 sin इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। यदि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो उसको क्या करेंगे, समीकरण 1 नाम दे देंगे। इसका नाम क्या दे दिया, समीकरण 1। और tan इनवर्स 1 का मान निकालेंगे, cos इनवर्स -1/2 का मान निकालेंगे और sin इनवर्स 1/2 मान निकालेंगे और लाके वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो आइए निकालते हैं। इस टर्म को नाम क्या दे दिया, y। तो मानते हैं लेट y इक्वल टू tan इनवर्स 1। tan इनवर्स को उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा tan y इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा tan y इक्वल टू, tan कितना डिग्री मान 1 होता है, tan π/4 का मान 1 होता है। tan π/4 का मान क्या होता है, 1। अब ये वैल्यू रेंज में है तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan π/4। y किसको मान कर रखे हैं, y मान कर रखे हैं tan इनवर्स 1। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 इक्वल टू π/4। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। नेक्स्ट स्टेप, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, y। तो लिखेंगे लेट y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स को उधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, cos y इक्वल टू हो जाएगा -1/2। cos y इक्वल टू, ये cos कितना मान होता है, cos π/3 का मान होता है। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। cos और sec जब भी माइनस में होगा इसको रेंज में लाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, cos और sec जब भी माइनस में होगा उसको रेंज में लाने के लिए हम लोग करते हैं पाई माइनस जो भी थीटा का मान होगा वो घटा लेंगे, पाई माइनस π/3। ये आ जाएगा cos y इक्वल टू cos 2π/3। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2π/3। और y का वैल्यू हम लोग किससे मान के रखे हैं, y का वैल्यू हम लोग मान के रखे हैं cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या मान के रखे हैं, y। और इसका मान कितना आया, 2π/3। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। इस टर्म को हम लोग y का मान लेंगे, ये हो जाएगा लेट y इक्वल टू sin इनवर्स -1/2। sin इनवर्स को उधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, sin y इक्वल टू -1/2। sin y इक्वल टू sin कितना डिग्री मान 1/2 होता है, sin 30 डिग्री मान 1/2 होता है। ये हो जाएगा sin π/6। यहाँ माइनस है, यहाँ क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। साइन का रेंज चेक करेंगे, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2 के बीच होता है। साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से π/2। ये वैल्यू रेंज में है, इसलिए कंपेयर कर लेंगे। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। और y का वैल्यू किसको मान के रखे हम लोग, साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -π/6। इसका नाम लेते हैं हम लोग समीकरण 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। tan इनवर्स 1 का मान कितना है, π/4। तो लिखेंगे π/4 प्लस cos इनवर्स -1/2 का मान कितना आया, 2π/3 माइनस sin इनवर्स -1/2 का मान कितना आया, -π/6। तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा, 12। 4 का पढ़ा कितने बार में, 3 बार में, 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3π। 3 का पढ़ा कितने बार में, 4 बार में, 4 से गुणा करेंगे कितना होगा, 8π। 6 का पढ़ा कितने बार में, 2 बार में, 2 से गुणा करेंगे कितना बार में हो जाएगा, 2π। दोनों जोड़ते हैं, 8 और 3 11, 11 में 2 जाएगा 9π/12 कट जाएगा 3 से, 3 बार 3 से कटेगा 4 बार, 3π/4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। यदि इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। और बारी बारी से पहले cos इनवर्स 1/2 फिर sin इनवर्स 1/2 का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो निकालते हैं, पहले मान किसका निकालना है हम लोग, cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 का मान निकालना है तो हम लोग इसको y का मान लेंगे। तो लिखते हैं लेट y इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। cos को उधर ले आएंगे, सॉरी cos इनवर्स को उधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा cos 1/2। cos y इक्वल टू cos 1/2 cos कितना डिग्री मान होता है, cos 60 डिग्री मान होगा, ये हो जाएगा cos π/3। cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके पाई तक। cos का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई तक। यदि ये वैल्यू रेंज में है इसलिए हो जाएगा y इक्वल टू π/3। और y का मान किसको माने हैं, cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, π/3। अब निकालेंगे sin इनवर्स 1/2। sin इनवर्स 1/2
उसको हम लोग मान लेते हैं y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स उधर ले आएंगे, ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/2। ये हो जाएगा साइन y इक्वल टू 1/2। साइन कितना मान होता है, साइन π/6 का मान होता है, साइन π/6 का मान होता है। अब साइन का रेंज कहां से कहां तक होता है, π/2 से -π/2 से +π/2। साइन का रेंज होता है -π/2 से +π/2। ये वैल्यू रेंज में आ रहा है, रेंज में आ रहा है। ये हो जाएगा y इक्वल टू π/6 और y हम लोग किसका मान के रखे हैं, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। इसका नाम देते हैं हम लोग समीकरण 3 और इसका मान हो जाएगा समीकरण 2। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 cos इनवर्स 1/2 मान कितना निकाल के रखे हैं, π/3। तो यहाँ लिखते हैं π/3 प्लस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 मान कितना निकाल के रखे हैं, π/6। ये हो जाएगा π/6, घटा देंगे कितने बार में, 3 बार में। ये हो जाएगा π/3 प्लस π/3 2π/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई, और सारा ऑप्शन में y का रेंज दे के रखा। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से π/2 तक। मतलब -π/2 भी होगा और उससे बड़ा भी होगा, और π/2 भी और उससे छोटा भी होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ, π/2 से बड़ा, -π/2 से बड़ा, -π/2 नहीं लेंगे, और π/2 से छोटा, π/2 भी नहीं ले सकते हैं। लेकिन क्लोज ब्रैकेट बताता है कि -π/2 भी और उससे बड़ा भी, और +π/2 भी और उससे छोटा भी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।